हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा पार्टनरशिप का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज के हम इस लेक्चर में मूव करेंगे हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हमने स्टडी किया था 11th में, वो हमने किसके बारे में स्टडी किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। मींस यहां पर क्या होता था? सिंगल ओनर। तो वो क्या करता था? वो अपने अकाउंट कैसे मेंटेन करता था? सबसे पहले जर्नल, देन लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम फाइंड करते थे ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। देन उसके बाद हम प्रिपेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हम फाइंड करते थे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो ये तो हम फाइंड आउट करते थे कहां पर? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के केस में हमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या प्रिपेयर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट जिससे हम फाइंड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। देन हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हम फाइंड करते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अब पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होगा? आपका एक एडिशनल अकाउंट यहां पर ऐड हो जाएगा जिसका नाम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? फॉर द डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस अमंग पार्टनर। ठीक है, कि जो पार्टनर्स है फर्म के, उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये किसके बाद प्रिपेयर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है क्या बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? So during partnership, profit and loss appropriation account is prepared. This is merely an extension of the profit and loss account. तो बेसिकली क्या है? अभी जैसे मैंने बताया आपको कि इसको हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद। तो बेसिकली क्या है? आपका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कि जो पार्टनर है फर्म के, उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देखते हैं तो इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या करते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सबसे पहले हम प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जिससे हम क्या फाइंड करते थे? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इसको प्रिपेयर कैसे करते थे हम? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, एंड आपका डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो आपका यहां पर हम क्या रिकॉर्डिंग करते थे? डेबिट में हम रिकॉर्ड करते थे परचेज को, एंड जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे हम उनको रिकॉर्ड करते थे। क्रेडिट में हमारा क्या रिकॉर्ड होता था? सेल्स एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जिससे कि हम यहां पर क्या फाइंड करते थे? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देन हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पर ले जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, जिससे कि हम क्या फाइंड करते थे? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो यहां पर आता था आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट। देन यहां पर जितने आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो हम रिकॉर्ड कर लेते थे, एंड यहां पर इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, जिससे हमारे यहां पर क्या फाइंड हो जाता था? नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया जो हम 11th में हमने सीखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना। तो बेसिकली होगा क्या? ये जो नेट प्रॉफिट आपका निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने से। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक और एडिशनल अकाउंट बनाएंगे पीएल अकाउंट के बाद, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? चलिए देखिए तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फॉर दी ईयर एंडेड, स्टेट का होगा, हम डेट यहां पर डाल देंगे। ठीक है, फॉर्मेट इसका भी आपका सेम रहने वाला है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए देखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। इट मींस फर्म की जो भी इनकम है वो कहां रिकॉर्ड होंगी? क्रेडिट में, एंड जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो कहां रिकॉर्ड होंगे? डेबिट में। ठीक है, तो अब यहां पर हम किन किन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, हम उनकी बात करते हैं। तो इसके पहले एक छोटी सी हम स्टोरी सुन लेते हैं पहले। ठीक है भाई, सपोज करो 3 फ्रेंड्स थे। ठीक है, 3 फ्रेंड्स थे, नमन, देवराज एंड ऋषभ। ठीक है, अब इन तीनों ने क्या किया, जैसे ही इनकी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होती है, ये तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई हम जॉब ना करके हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीनों ने प्लान कर लिया बिजनेस करने के लिए। अब प्रॉब्लम मेन क्या थी? नमन के पास तो बहुत पैसा था, बट देवराज एंड ऋषभ के पास पैसा इतना नहीं था। तो डिसाइड हुआ, नमन कहता कोई बात नहीं भाई, मेरे फ्रेंड्स हो तुम, पैसा मैं लगा दूंगा, तुम लोग खाली बाकी जो चीजें हैं बिजनेस को मैनेज कर लेना। अब देवराज के पास क्या है? बहुत ही बढ़िया मैनेजरियल स्किल थी। ठीक है, एंड जो ऋषभ है इसके पास सेल की स्किल बहुत बढ़िया थी, क्योंकि इसके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। एंड नमन के पास क्या था? पैसा था, कैपिटल। तो इन तीनों ने क्या किया, मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक फर्म फॉर्म की, पार्टनरशिप फर्म, और इनका बिजनेस स्टार्ट हो गया। क्लियर? अब नमन क्या है? नमन था थोड़ा घुमक्कड़ नेचर का। ठीक है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया और अपना ट्रिप पे निकल गया फॉरेन, घूम फिर के बढ़िया आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। एंड देवराज एंड सब क्या करते हैं? कंटिन्यूटी के साथ बिजनेस को रन कर रहे हैं। मींस जो पूरा मैनेजमेंट है एंड जो सेल्स रिलेटेड वर्क है वो पूरा कौन देख रहा है? देवराज एंड ऋषभ। तो भाई जब काफी टाइम निकल गया तो अब देवराज एंड ऋषभ क्या हुआ, आपस में डिस्कस करते हैं कुछ कि भाई नमन तो आता है और प्रॉफिट लेके चला जाता है, एंड इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कैसा था? इक्वली था। ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे थे? तीनों इक्वल शेयर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक, तो एंड जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था नमन ने, वो कितना इन्वेस्ट किया था? फॉर एग्जाम्पल नमन ने इन्वेस्ट किया था 50 लाख, एंड ऋषभ ने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दिया था, तो 5 लाख ऋषभ ने कर दिया था, एंड 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया था देवराज ने। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं ऋषभ एंड देवराज की भाई, अगर ऋषभ कहता है कि अगर मेरी जगह कोई सेल्स पर्सन रखा होता तो उसको क्या देना पड़ता? कमीशन देना पड़ता, प्लस सैलरी भी देनी पड़ती। सेम ऐसे ही क्या करता है? ऋषभ बोलता है, ऋषभ कहता है भाई अगर मेरी जगह कोई दूसरा मैनेजर रखा होता तो वो क्या करता? वो भी सैलरी लेता। तो दोनों ने डिसाइड किया कि नमन को आने दो, फिर हम इस चीज का डिस्कस करते हैं। चलो भाई, नमन आता है घूम के। अब दोनों जाते हैं नमन के पास और बोलते हैं भाई कुछ डिस्कस करना है तुमसे। उसने बोला ठीक है भाई, क्या बात है बताओ। तो नमन से ऋषभ और देवराज अपनी बात रखते हैं कि भाई हमें सैलरी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जगह पे कोई और पर्सन हायर किए होते तो उनको आप सैलरी देते, है ना, कमीशन भी देना पड़ता, क्योंकि तुम तो घूमने निकल जाते हो, बिजनेस पूरा हमें रन करना पड़ता। अब नमन का दिमाग सकता है भाई, बोलता है जब पैसा लगाया तब तो भाई दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। तुमने 5-5 लाख लगाया और मैंने 50 लाख लगाया, बट मैंने तो नहीं बोला कि भाई हम लोग प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना करके तुम थोड़ा कम कम ले लो, मैं ज्यादा ले लूंगा। तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नमन ने कहा ठीक है भाई, अगर यही बात है ठीक है, तुम सैलरी ले लो, तुम सैलरी प्लस कमीशन दोनों ले लो। ऋषभ को उसने बोला, लेकिन मुझे भी अपनी कैपिटल पर फिर क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, कि भाई जितना मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, लगाया है, उस पर मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, मैं ऋषभ को बोला भाई क्योंकि सेल का काम कर रहे हो, ठीक है, तुम अपना सैलरी ले लो, प्लस कमीशन अगर तुम्हें चाहिए कमीशन भी ले लो अपना सेल्स पर, एंड
देवराज को भी बोला ठीक है तुम अपना, क्योंकि एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हो तो तुम भी सैलरी ले लो, लेकिन मुझे भी अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए और तुम लोग भी अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। क्योंकि नमन का कैपिटल ज्यादा था तो ऑब्वियस सी बात है उसे इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो अब इन्हीं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है आपका नेट प्रॉफिट, जो कि हम कहां से ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर। अच्छा हाँ, एक चीज और है, अगर सपोज करो लॉस हुआ है फर्म को, नेट लॉस हुआ है पीएल अकाउंट बनाने से, तो फिर आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ आपका प्रॉफिट के केस में ही प्रिपेयर होगा। अगर लॉस है तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर ही पार्टनर के बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। क्लियर। चलो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले यहां पर बाय नेट प्रॉफिट। देन अब जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस है, क्योंकि अकाउंट हम किसकी बुक में बना रहे हैं, फर्म की बुक में, तो टू पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए तो क्या है, पार्टनर को सैलरी देना एक्सपेंस है, आपका डेबिट में आ जाएगा। टू पार्टनर्स कमीशन, जितना पार्टनर को कमीशन दिया वो भी आपका डेबिट में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पर वो आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर कोई अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया है प्रॉफिट का तो आपका वो आ जाएगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर। एंड यहां पर क्या आ जाएगा, अगर सपोज करो किसी पार्टनर ने फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है तो उस पर फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, ड्रॉइंग्स पर चार्ज करना। इनकम है तो क्रेडिट में आपके आ जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है इतना। तो ऐसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। देन हम क्या करेंगे, टोटल किया हमने, ठीक है। क्रेडिट के अगर सपोज करो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इट मींस इनकम ज्यादा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट टू प्रॉफिट, जिसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल एंड करेंट अकाउंट क्या है, ठीक है। और सपोज करोगे डेबिट का टोटल ज्यादा है, इट मींस एक्सपेंस ज्यादा है, तो इस साइड क्या आ जाएगा, बाय लॉस, जो कि हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, समझते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का, वो क्या होता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर प्रिपेयर नहीं होता है, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसके बेस पर प्रिपेयर होता है, एज पर दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि हमारा पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके बेस पर प्रिपेयर होगा। एंड हम यहाँ पर पीएल अकाउंट में मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इट मींस यहाँ पर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करके प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करते हैं। बट आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर होगा, यहाँ पर हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। एंड आपका पीएल अकाउंट स्टार्ट किससे होगा, ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस से। एंड आपका पीएल एप्रोप्रिएशन किससे स्टार्ट होता है, विद नेट प्रॉफिट। क्लियर। लॉस के केस में आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं किया जाएगा। क्लियर इतना। तो ये मेन डिफरेंस है कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। हाँ, वन थिंग, जो हम अमाउंट डिडक्ट करते हैं, जो भी हम एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं पीएल अकाउंट में, वो होते हैं आपके क्या,
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर। एंड जो हम आइटम्स या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये होते हैं आपके एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अब चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? चार्ज का मीन्स होता है जो कंपलसरी पेमेंट है, आपको करने ही करने हैं। ठीक है। इट मीन्स फर्म को, बिजनेस को लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, ऐसे पेमेंट होते हैं जो फर्म को पे करने ही पड़ेंगे, कंपलसरी पेमेंट है। जैसे कि किसी से लोन लिया है तो लोन पर इंटरेस्ट पे करना, किसी की भाई बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है तो रेंट पे करना, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी पे करना, तो क्या एक कंपलसरी पेमेंट है। फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, फर्म को पेमेंट करने ही पड़ेंगे। एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, या इसको हम बोल सकते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इट मींस यहां पर जो हम पेमेंट करेंगे वो हम कब करेंगे? जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। ठीक है। जैसे कि पार्टनर की सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आ जाएगा? पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या होते हैं आपके एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मींस इन पेमेंट को हम, इन एक्सपेंसेस को तब पे करेंगे जब फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट होगा। क्लियर। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कुछ ऐसे पॉइंट, तो वो एक्सेप्शनल केस है कि भाई लॉस के केस में भी पे करना ही है, इंटरेस्ट वगैरह सैलरी तो पे करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट होगा तो ही इन एक्सपेंसेस को हम पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पीएल अकाउंट के जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, कंपलसरी पेमेंट है, आपको करनी पड़ेंगे। एंड पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मींस प्रॉफिट होगा तो पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर। तो पहला जो हमारा अकाउंट है जो हमें पार्टनरशिप फर्म में प्रिपेयर करना है वो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद आपका एक अकाउंट और प्रिपेयर होता है, दैट इज दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल? तो पार्टनर ने इनिशियली जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, जो पैसा इन्वेस्ट किया था फर्म में, एक टाइम के बाद वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है, पेमेंट जितने भी उसके, चाहे वो प्रॉफिट हो, कमीशन हो, सैलरी, इन सबको मिलने के बाद, तो इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, मींस उसका जो ओपनिंग कैपिटल था, ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के आपके दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दोनों को हम स्टडी करते हैं, फिक्स में क्या होना है एंड फ्लक्चुएटिंग में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। तो अगर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को यूज किया है तो यहां पर सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट बनता है आपका। ठीक है। इसी में जितने भी आपके एडजस्टमेंट हैं रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सारे के सारे इसी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ठीक है। क्लियर। क्योंकि इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसका जो बैलेंस है वो क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। क्लियर। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपका यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। देखो तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? जितने हमारे पार्टनर होंगे उतने हम अमाउंट के कॉलम प्रिपेयर करेंगे। सपोज करो फर्म में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो यहां पर दो अमाउंट के कॉलम बना लेंगे डेबिट में एंड दो कॉलम क्रेडिट में। ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी,
क्रेडिट साइड हो गया आपका और ये डेबिट साइड। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, अब पार्टनर्स की जितनी भी इनकम होंगी वो कहां पर रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड में, एंड पार्टनर के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो कहां पर आएंगे, आपके डेबिट साइड में। तो इसके हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, जितना ईयर की स्टार्टिंग में पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा बाय बैंक अकाउंट। ये किस लिए आता है, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और पैसा लगा दिया, ठीक है, ईयर के बीच में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाय बैंक अकाउंट। एंड पार्टनर का सैलरी हो गया, सपोज करो पार्टनर्स को कमीशन मिल रही है, पार्टनर्स कमीशन सारे के सारे आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसलिए आया है, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका क्रेडिट में आ जाएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर इतना, इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा आपका, टू ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो आपका वर्ड आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी आपका डेबिट में ही आएगा क्योंकि एक्सपेंस है पार्टनर के लिए। टू बैंक अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ कर लिया है कैपिटल के अगेंस्ट तो आपका आ जाएगा टू बैंक। एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कब आएगा, जब पार्टनर्स को लॉस हुआ हो। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करने से लॉस हुआ है तो डेबिट में आएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में आएगा। देन क्रेडिट के टोटल से हम लेस कर देंगे डेबिट को, टोटल को, तो यहां पर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कोई डाउट इसमें, चलो भाई जल्दी रिकॉर्ड कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या था, नेक्स्ट मेथड है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। स्टडी करते हैं हम फिक्स कैपिटल मेथड को, हमें कैसे यूज करना है। देखो, सो अकॉर्डिंग टू दी फिक्स कैपिटल मेथड वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। क्लियर, अगर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का यूज किया तो सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर हमने अगर फिक्स कैपिटल का यूज किया तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल को, और अगर कैपिटल में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड कैपिटल के अगेंस्ट अगर पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे बस। बाकी के जितने आपके एडजस्टमेंट है, जितने भी ट्रांजेक्शन है रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा, सारे के सारे कहां पर रिकॉर्ड होंगे, आपके करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, बेसिकली चेंज नहीं होती जब तक कि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना कर दें या फिर कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ ना कर ले। क्लियर इतना, चलो तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करके देखते हैं हमें कैसे प्रिपेयर करने दोनों, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, चलो तो अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड का यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर, फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, जितने पार्टनर्स है उतने हम अमाउंट के कॉलम यहां पे बना लेंगे। सपोज करो दो पार्टनर है हमारे ए एंड बी, ठीक है, तो दो अमाउंट के कॉलम आ जाएंगे आपके।
पर्टिकुलर्स ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, क्रेडिट साइड एंड ये आपका डेबिट साइड। तो बेसिकली हम यहां पर स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल से, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। देन यहां पर आपका क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट इफ पार्टनर विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, अगर हम प्रॉफिट के अगेंस्ट विड्रॉ करते हैं तो क्या आता है, ड्रॉइंग्स, बट अगर कैपिटल में से विड्रॉ किया तो टू बैंक। एंड बस आपका ये कंप्लीट हो गया, इसका हम टोटल कर देंगे, ठीक है। एंड क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को लेस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी, मींस क्लोजिंग बैलेंस, कंप्लीट। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा रहेगा, यहां पर क्रेडिट रहेगा, ठीक है। क्रेडिट टोटल मींस हमेशा ही ज्यादा होगा अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड के यूज कर रहे हैं तो, क्लियर है। फ्लक्चुएटिंग में भी आपका ज्यादा ही रहता है क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड अकाउंट कौन सा प्रिपेयर होता है अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल को छोड़ करके, अब मींस ओपनिंग कैपिटल जो एडिशनल कैपिटल है इसको छोड़ करके बाकी के अब हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन है, सैलरी से रिलेटेड, कमीशन से, ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, प्रॉफिट लॉस, वो सारे के सारे अब कहां पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्लियर। चलो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, क्रेडिट साइड एंड ए आपका डेबिट साइड। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस जो करेंट अकाउंट का अगर वो क्रेडिट है, ठीक है, तो आपका बाय बैलेंस बीडी आएगा। इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इज क्रेडिट, क्लियर। एंड इसके बाद पार्टनर की जितनी भी इनकम है वो सारी आपकी क्रेडिट में आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, एंड प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपका ये क्रेडिट में आएगा, क्लियर। डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, टू बैलेंस बीडी, अगर आपका करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो टू बैलेंस बीडी आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब आएगा डेबिट में, अगर लॉस है तो, क्लियर। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहां पर आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो यहां पर आपका आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो करंट अकाउंट में पॉसिबल है आपका क्रेडिट का भी ज्यादा बैलेंस हो सकता है और डेबिट का भी ज्यादा बैलेंस हो सकता है, क्लियर। तो बस इतना ही डिफरेंस है। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड का यूज करते हैं तो ये सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड का यूज किया है तो इन ट्रांजेक्शंस को हम दो अकाउंट में क्लासिफाई कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्लियर है। तो बेसिकली हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, इस तरीके से हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं।
देन डिफरेंस हम देख लेते हैं कि दोनों अकाउंट में डिफरेंस क्या है, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट में। So in fixed capital, capital normally remain unchanged except under special circumstances, means अगर एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस ना हुआ हो या फिर कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ ना हो तो कैपिटल क्या रहेगी, अनचेंज। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से बनाए तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट दूसरा करेंट अकाउंट। बट अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का यूज करते हैं तो सिर्फ हमारा एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट एक्सेप्ट द ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। एंड इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। फिर चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो, एडिशनल कैपिटल हो, कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉ, सारे के सारे जो आपके एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस की अगर हम बात करें तो इन फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट शो ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, मींस क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा। एंड करेंट अकाउंट में समटाइम्स हो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, और करेंट अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस भी ज्यादा हो सकता है और क्रेडिट का टोटल भी ज्यादा हो सकता है। एंड इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा। क्लियर है? तो क्लियर हुआ कि हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हम प्रिपेयर करेंगे, नहीं सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पहले क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है जिससे हम फाइंड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। देन इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हम फाइंड करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देन फिर हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड करते हैं कि पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक आपका यहाँ पर अकाउंट हो गया जो कि हमें पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रिपेयर करना है, वो है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली आपका क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट गिवन रहता है, ठीक है। समटाइम्स अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें छोटा सा पीएल अकाउंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपका नॉर्मली गिवन रहेगा। देन पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिससे हम पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करते हैं। तो बेसिकली ये अकाउंट है जो कि हमें पार्टनरशिप फर्म के केस में प्रिपेयर करना है। आई होप सारे के सारे आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आज के, बाकी के हम जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।